नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो हथेली एक दार्शनिक किस्म की हथेली है, बिल्कुल आयताकार हथेली है। और देखिएगा हथेली में अगर आप बिल्कुल गौर से देखेंगे तो जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली जिसे कहते हैं, ये पूरी तरह से जो है बीच वाली उंगली की ओर मुड़ी हुई है और बड़ी दिखाई दे रही है सभी उंगलियों में। विशेषकर जो आपकी जो है सूर्य की उंगली है जिसे हम अनामिका कहते हैं, उससे बड़ी है। और ये शनि की उंगली की तरफ मुड़ी हुई है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर शनि की तरफ इस तरह से मुड़ती है तो व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला होता है। सिंपल है, गुरु पे बनने वाली उंगली है, शनि की तरफ मुड़ रही है, मतलब ईश्वर में आस्था है। अनामिका से बड़ी है लेकिन मिडल फिंगर से छोटी है। यदि अनामिका से बड़ी होती है और मिडल फिंगर से जो है छोटी होती है, शनि की उंगली से छोटी होती है और सूर्य की उंगली से बड़ी होती है, तो इसको अच्छा माना जाता है। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था कही जा सकती है क्योंकि ये गुरु पर बनने वाली उंगली है। ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण दे रही है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम जरूर ऐसे लोगों में पाई जाती है। स्वाभिमानी होते हैं ऐसे लोग, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से हमेशा आपके अंदर रह सकती है, क्योंकि ये लीडरशिप के गुणों को बताती है, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाती है। दूसरी अगर बात करें यहाँ पे जो स्थिति आ रही है, अब आप देखोगे यहाँ पे जो आपकी सूर्य की उंगली है ये भी बीच की उंगली की तरफ मुड़ चुकी है और अच्छी खासी लंबी है। धन की और ज़्यादा जो है मन में चाहत रहेगी, धन कमाने की, धन पाने की, एक जो है प्रसिद्धि पाने की। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपकी बुध की उंगली है वो भी इसी तरफ है, दुनिया की तरफ सोचते हैं। जीवन में जो है अच्छा खासा धन हो, अच्छी खासी प्रसिद्धि हो, कुछ ना कुछ अपना जो जीवन हो वो उत्तम हो, लेकिन पहले पोर से बहुत नीची है। ऐसे में क्या है कि मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी जो है यहाँ पे कमजोरी दिखाई दे रही है। एक चीज़ उंगलियों में और दिख रही है, आप देखो ये उंगली भी इसी तरफ मुड़ी हुई है, ये उंगली भी इसी तरफ मुड़ी हुई है और ये उंगली भी इसी तरफ मुड़ी हुई है। मतलब सभी उंगलियों का जो झुकाव बन रहा है ये शनि की तरफ है। इसे ठीक नहीं माना जाता, ये नेगेटिव है। और जब ये नेगेटिव होता है तो शनि के जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव गुण हैं, वो व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी होता है, एकांतवासी हो जाता है, या कुल मिलाकर अगर आप बात कहें, अगर जीवन में सब कुछ भी हो न तो भी खुशियों में ये कमी देने का काम करता है, खुशियों में कमी देता है शनि इस तरह से नेगेटिव हो जाए तो। दूसरी बात, इस मिडिल फिंगर के नीचे के अगर हम भाग को देखें तो आपकी हृदय रेखा को यहाँ पे बराबर कई रेखाएं जो है काट रही हैं। इसका मतलब ये है व्यक्ति को भाग्यवाद की ओर ले जाते हैं, और विशेषतर ये भाग्य स्थान भी है और ये जो है नौकरी का मालिक ज्योतिष में इसे कहा जाता है। जब किसी का शनि इस तरह से होता है तो विशेषतर आपका जो नौकरी का क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में निश्चित तौर पे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे नौकरी पाने में हो, चाहे नौकरी करने में हो, चाहे नौकरी बदलने में हो। निश्चित तौर पे व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और करना ही पड़ता है, क्योंकि शनि जो है इस तरह से रहता है। और यहाँ पे आपके राहु की स्थिति भी दिखा रही है, और किस वर्ष से दिखा रही है इसको भी मैं थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। जो हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं, उनको जो है मैं बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। देखिएगा
आपकी जो ये जीवन की रेखा है ना, ये रेखा यहाँ पे एक यव का चिन्ह बनता है ज़्यादातर लोगों का। इसको 10 वर्ष माना जाता है और यहाँ से इस तरह से करते करते यहाँ पे आप आ जाए तो 40वें वर्ष में इनके राहु की दशा चल रही है। और राहु का जो ज़्यादा प्रभाव रहता है या तो 2.5 साल तक रहता है या 5 साल तक रहता है। और जब ये 40वें वर्ष में चल रही है तो निश्चित रूप से जो है ये आपको 45वें वर्ष तक जो आपका साल चल रहा है, इस साल तक जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये रखेगा। और जब राहु जो है प्रॉब्लम में आता है तो जीवन की रेखा को काटता है। इसको मैंने पहले भी बोला, तो जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, इसका साथ शनि दे रहा है तो नौकरी में निश्चित तौर पे अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है कि आपकी हथेली का जो ये निम्न मंगल है, ये निम्न मंगल बहुत ज़्यादा जो है अस्त व्यस्त अवस्था में है और कमज़ोर और दूषित अवस्था में है। तो ये क्या कर रहा है वर्तमान समय में, तीनों चीज़ें मिलके ये आपको कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप नौकरी करें या व्यवसाय की तरफ चलें या नौकरी को बदलें या उसी नौकरी में रहें, या तो आपका प्रमोशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, आगे क्या करें, आप उस चीज़ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और ज़्यादातर इसका जो प्रभाव रहेगा वो इस साल तक ज़्यादा रहेगा, लेकिन 2 सालों तक और ज़्यादा रहेगा। आपको 2 सालों तक जहाँ जो काम कर रहे हैं वही काम करना है। आगे जो है आप अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। और आपको नौकरी की तरफ से देखें तो 48वें वर्ष में जो है अच्छी खासी नौकरी का ऑफर भी आ सकता है, नौकरी भी बहुत सुंदर रह सकती है आपकी। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, अब इसको भी इस तरह से समझिए। अगर आप, मैं इन रेखाओं को मिटाने की कोशिश करता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी ये रेखा है जिसको हम कहते हैं ये रेखा विवाह रेखा, उसके ऊपर लगातार जो है रेखाएं चलती हुई दिखाई दे रहे हैं और ये क्षेत्र थोड़ा दुबला दिखाई दे रहा है। और इस क्षेत्र पे जब मंगल का इस तरह से प्रभाव पड़ता है, राहु का भी इस तरह से प्रभाव पड़ता है और शनि का भी इस तरह से प्रभाव पड़ता है, तो दाम्पत्य जो जीवन होता है वो थोड़ा कठिनाइयों से भरा रहता है। या तो जो लाइफ पार्टनर होगा उससे आपकी अनबन होती रहेगी, या तो आपके जीवन में चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाएगा, गुस्सापन ज़्यादा आ जाएगा, आप क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे। और उस क्रोधी स्वभाव के होने से जो घर के अंदर माहौल होता है वो थोड़ा तनाव से भरा हो जाता है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि करियर पे भी जो है आपका दबाव रहता है, आप वहाँ की उस तरफ माइंड जाता है तो व्यक्ति घर का नहीं संभाल पाता, किसी भी चीज़ को मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि राहु की दशा आपकी जो है जीवन की रेखा को काटते हुए आर्थिक रेखा को भी काट रही है, तो जीवन में आर्थिक रूप से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, जो आपका चंद्र क्षेत्र है उसमें ढेर सारी रेखाएं ऊपर की ओर आ रही है। 1-2 हो, ठीक लाइनें हो तो ये सुखद यात्रा को बताती हैं, लेकिन बहुत सारी रेखाएं हो तो यात्रा तो व्यक्ति करता है लेकिन संघर्षपूर्ण यात्रा करता है, हमेशा व्यक्ति को दौड़ना पड़ता है इधर उधर। और इस तरह से ये कमज़ोर अवस्था में, दूषित अवस्था में आ जाए तो व्यक्ति इमोशनली बहुत परेशान हो जाता है। और चंद्रमा इस तरह से होता जाए तो मन अच्छा नहीं रह सकता है और मन से जुड़ाव होता है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी कहीं सही नहीं होगा। और यहाँ पे अगर निम्न मंगल भी इस तरह से हो तो आँखों की समस्या, पेट की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी आ सकती है। चंद्रमा इस तरह से नेगेटिव हो जाए तो नींद आने में व्यक्ति को दिक्कत होती है और अवसाद की स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है, चिंताएं भी ज़्यादा करने बैठ जाता है, सोचता भी बहुत ज़्यादा रहता है और जीवन पे कदम कदम पे मुश्किलें आती हैं, रुपये पैसों को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके। लेकिन जो स्थिति सुधरेगी, अब इसको देखते हैं हम। स्थिति सुधरने के लिए
भाग्य रेखा की ओर, क्योंकि जब धन और संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है। यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा, आपकी जो ये उंगली है, छोटी उंगली, ये इस तरह से मुड़ी हुई है, तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। और ये यहाँ पे मनी मैनेजमेंट की क्षमता में असर तो डाल रही है, लेकिन यहाँ पे एक त्रिभुज भी मनी ट्रायंगल बन रहा है। मतलब आने वाले सालों में 48वें वर्ष से लेके 54वां वर्ष जो आपका है, वो थोड़ा गोल्डन टाइम यहाँ पे है, वो भी बताता हूँ मैं। आप खर्चे से ज़्यादा अर्निंग करेंगे, और जो आपका व्यापार रहेगा या नौकरी में जो अर्निंग रहेगी वो बड़ी सुंदर रहने वाली है, बहुत अच्छा रहने वाला हो। इस बीच में जो 48 से 54वां वर्ष है, उस बीच में जो भी आपको मौका मिले, उस मौके को आपको अच्छी तरह से भुनाना चाहिए, अपनी हथेली से जाना नहीं चाहिए, तब जाके आपका अच्छा खासा पैसा भी स्टोर हो पाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से एक रेखा निकलती हुई और सूर्य की ओर जा रही है, और भाग्य रेखा का जो ये पड़ाव बन रहा है, ये आपका बन रहा है 48 से 54वां वर्ष। और जब ये राहु जो है सूर्य से मिलन इस टाइम करता हुआ निकल रहा है, और जब भी राहु सूर्य से मिलन करता है तो ये अच्छे फलों को देता है। अगर राहु की रेखा सूर्य पर इस तरह से चली जाती है तो मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सरकार द्वारा लाभ और यश में ये वृद्धि करती है। निश्चित ही यश की वृद्धि होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ मिलेगा, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति का जो जीवन है वो अच्छा खासा जो है रहने वाला होता है। और जो आपकी शनि की दशा है, जो राहु की दशा है, उस टाइम वो जो है, राहु तो प्रबल स्थिति में आ जाएगा, भाग देने की स्थिति में, वही जो है आपका शनि भी अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा। वर्तमान समय देखें, थोड़ा सा आपकी ये रेखा देखें, इसके भाग्य रेखा जिसे कहते हैं, थोड़ी सी दुर्बल अवस्था में है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा से गमन कर रही है और अपने स्वस्थान को जाती हुई दिखाई दे रही है। जब भी भाग्य रेखा चंद्रमा और चंद्रमा का फल इसमें पड़े तो निश्चित तौर पे इसका एक फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में थोड़ा सा व्यक्ति को चैन मिलता है, और 45वें वर्ष के आसपास ही भाग्योदय कराती है। लेकिन जिस टाइम ये भाग्योदय कराती है, उस टाइम आपका जो चंद्रमा है, आपका जो शनि है, वो भी सुंदर अवस्था में आना चाहिए। वर्तमान समय में न तो आपका चंद्रमा ठीक है, ना आपका शनि ठीक है, तो इसलिए भाग्य रेखा का फल आपको नहीं मिल पा रहा है। साथ में आपका जो सूर्य है वो भी कमज़ोर स्थिति में वर्तमान समय में बैठा है, और जब सूर्य कमज़ोर स्थिति में बैठा रहता है तो व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति का परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। जिस तरह से उसके अंदर क्वालिटी होती है, जिस तरह से उसके अंदर क्षमता होती है, उस तरह से उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। काम बनते बनते रुक जाते हैं, प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उसकी मेहनत का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय नहीं मिल पाता है। और चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार नहीं मिल पाता है, फैलाव नहीं मिल पाता है। तो कुल मिला के आपको राहु का, आपको शनि का, आपको चंद्रमा का, आपको सूर्य का, आपको निम्न मंगल का एक रूटीन के हिसाब से सिंपल तरीके से उपाय करने चाहिए, और इन उपायों को दिए हुए विधि के अनुसार ही करें। जो विधि मैं दे रहा हूँ उसी अनुसार आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फल की प्राप्ति होगी। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा पे। आपकी जीवन रेखा इस तरह से निकलती हुई और पीछे की ओर इस तरह से आ रही है। जीवन में चाहे अड़चन ही रहे, लेकिन प्रगति भी निश्चित है, आपके जीवन में प्रगति मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन रेखा से पीछे से मणिबंध से एक रेखा इस तरह से निकल रही है, एक पत्ती ये बनाती हुई दिखाई दे रही है। पुरानी बनाया, लेकिन आपको अपने ओल्ड एज में कहीं ना कहीं अगर 75 ईयर के आसपास जो है ये साफ दिखाई दे रहा है। और एक और चीज़ दिखाई दे रही है 75 ईयर के आसपास, 65 से 70 के बीच, 65 से 70 के बीच
अचल संपत्ति का अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा। निश्चित रहें आपको चाहे आप प्लॉट लेंगे चाहे आप घर लेंगे, लेकिन निश्चिंत ही आपको जो है अच्छा खासा अचल संपत्ति का लाभ ये देगी। दूसरी बात, यहाँ पीछे से निकलकर एक इधर भी आ रही है और इस तरफ से आ रही है। आपको इसी दौरान एक सुंदर यात्रा का निश्चित रूप से मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। वहीं देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो 55 से 60 वर्ष की उम्र के बीच में एक रेखा यहाँ से निकल करके और चंद्रमा की तरफ जाती हुई दिख रही है। इन दिनों में चाहे फूड संबंधी बिजनेस हो, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, चाहे आपका टूर एंड ट्रेवल्स हो, इन क्षेत्रों में जो है आपको अच्छा खासा लाभ ये दिलाएगी। वहीं एक रेखा यहाँ से निकलती हुई बुध की ओर जा रही है और ये रेखा अभी बुध पे पहुँचे नहीं, कम से कम ये 2-2.5 साल लेगी और यही आपकी राहु रेखा भी बता रही है। आप उस टाइम कोई व्यवसाय करें। अभी देखो, अभी 2 सालों तक यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी ही करें, अब व्यवसाय की तरफ ना आए। अब विशेषतर शनि क्षेत्र का व्यवसाय अगर हो तो, और सूर्य क्षेत्र का व्यवसाय हो, मंगल क्षेत्र का व्यवसाय हो। शनि क्षेत्र का व्यवसाय होता है जैसे लोहे का काम हुआ था, तेल का काम हुआ, मशीनरी का काम हुआ, और इसका होता जैसे भूमि से संबंधित कोई काम हुआ, रियल इस्टेट का काम हुआ, सूर्य से संबंधित काम हुआ। इन कामों को न करें। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हुआ, अगर आपने शुरू नहीं किया है तो न करें, लेकिन नौकरी कर रहे हैं तो करें। लेकिन अपना व्यवसाय अगर करना है तो 2 से 2.5 साल बाद करें, क्योंकि फिर राहु जो है सूर्य से मिलन कर रहा है और आपकी एक व्यापार की रेखा बुध से मिलन कर रही है। और जब व्यापार की रेखा इस तरह से बुध से मिलन करती है तो व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है और व्यापार में अचानक बहुत बड़े लाभ की ओर ले जाती है। आपका आने वाला 48 से 54वां वर्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। फिर आपका 65वां वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। फिर 65 से 70वां वर्ष आपके लिए सुखद यात्रा लेते हुआ चला जा रहा है। लेकिन अभी 2-2.5 साल थोड़ा संघर्षमय जीवन रहेगा। वहीं आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, चंद्रमा की ओर आती हुई दिखाई दे रही है और उसमें निम्न मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी है और इस तरह से ये आ रही है। अच्छी कल्पनाशीलता है आपके अंदर और आपकी जो कल्पना शक्ति है बेहतर है, क्रिएटिव है, क्योंकि चंद्रमा पे जब किसी माइंड का प्रभाव पड़ता है तो ये क्रिएटिव बनाती। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि चंद्रमा थोड़ा दोषयुक्त है और मस्तिष्क रेखा का वहाँ पे मिलन हो रहा है, थोड़ा चिंतातुर स्वभाव ये रखेगा। जब तक चंद्रमा ठीक नहीं हुआ चिंतातुर स्वभाव रहेगा। अगर हम बृहस्पति का यहाँ पे देखें तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से बृहस्पति उत्तम भाव में बैठे हुए हैं। अपने से बड़ों का लाभ, माने चाहे उम्र में बड़े हों, चाहे आपके जो है पोस्ट में बड़े हों, पद में बड़े हों, उनका आपको सहयोग मिलेगा और सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा और आर्थिक रूप से भी जो है मजबूती आपके अंदर बनी रहेगी। शुक्र का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शुक्र का क्षेत्र पुष्ट तो है, पर्सनैलिटी भी अच्छी रहेगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं हैं जो मानसिक परेशानी दे रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए उसमें कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपकी हम हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा आपकी बृहस्पति का और इसमें शनि का प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। ये ठीक है, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हृदय की रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं वर्तमान समय में। यहाँ पे जो विवाह रेखा भी काट रही हैं और मंगल भी जो है अपनी स्थिति बना रहा है। तो करीबन 2-2.5 सालों तक रिश्तों को लेके थोड़े परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, चाहे दाम्पत्य जीवन हो चाहे अपने परिवार का हो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति और वो ज़रूर जो है थोड़ी सी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन 2-2.5 साल के बाद जो है स्थितियां आपके अंडर में आनी यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। आपका बुध बहुत सुंदर है, उत्तम स्थिति में है,
लेकिन अभी जो ये क्षेत्र है, ये जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपका भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उसमें थोड़ी कमी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम ऊपरी मंगल देखें, ये बड़ा सुंदर है आपका। आप निडर हैं, साहसी हैं, कायरता आपके अंदर कभी नहीं दिखाई देगी, कायरता आपके अंदर नहीं है। वहीं अगर थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, थोड़ा सा इस ओर दिखाई दे रहा है। एक सुंदर और अच्छी रेखा आपकी हथेली में और दिखाई दे रही है। अगर हम बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे आपकी जो भाग्य रेखा जा रही है, यहाँ से सूर्य की रेखा निकल कर जा रही है, लेकिन अभी थोड़ा मलिन अवस्था में है। ये रेखा अगर इस तरह से भाग्य की रेखा से आरंभ होती है तो भाग्य के गुणों में ये वृद्धि कर उसकी शक्ति को दुगनी कर देती है। और रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितनी सुंदर होती जाएगी, आपकी उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी आपकी बहुत अधिक होगी। इस रेखा पे जो है डिपेंड करेगा कि आपके आने वाला समय कैसा रह सकता है, आपकी उन्नति कैसी होगी, आपका आर्थिक रूप से विकास कैसे होगा, आप कितने प्रसिद्ध होंगे, आप कितने पॉपुलर होंगे, आपका कार्य क्षेत्र का विस्तार कितना होगा। ये सब जो है आपके इसी सूर्य रेखा पे निर्भर रहेगा। इसके मैं उपाय दूंगा और बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम उपाय दूंगा और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके का उपाय दूंगा। करना आपने है। अगर आप इसको सही ढंग से और एक श्रद्धा भाव से और एक जो है अनुशासन से करेंगे तो आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत, उतना ही जो है पॉपुलर हो जाएगा और उन्नति उतनी ही आपकी अधिक होगी। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में उपाय भेज रहा हूँ, लिख करके भेज रहा हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आता है, हिंदी या अंग्रेजी किसी चीज़ में कोई परेशानी हो, लिखावट समझ में ना आए, तो मैं ऑडियो मैसेज से उसको भेज दूँगा। आप पहले मैं लिखित तौर पे भेजूँगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे लिख लीजिएगा, मैं उसको ऑडियो मैसेज से भेज दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पूरी वीडियो मेरी देखी है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।